स्टूडेंट्स हेडिंग दे दो चैप्टर नंबर 2 फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप। ये हेडिंग दिया बेटा फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप। स्टूडेंट्स फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप में 5 अकाउंट्स टोटल बनाए जाते हैं। कितने अकाउंट्स? आज हम लोग लेक्चर में उन 5 अकाउंट्स के फॉर्मेट लिखेंगे, उन फॉर्मेट को समझेंगे और परसों से लेके हम लोग इसके सम्स चालू करेंगे। ठीक है बेटा? स्टूडेंट्स सबसे पहला जो अकाउंट बनता है बेटा वो बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। सबका ध्यान बोर्ड पे, ये फॉर्मेट्स को आज अच्छे से समझना है। परसों आपको ये फॉर्मेट्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए, तभी हम लोग परसों से इसके सम चालू कर पाएंगे। ठीक है बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड पर्टिकुलर रुपीज, क्रेडिट साइड। पीछे बातें हो रही हैं बेटा? स्टूडेंट्स सबसे पहले स्टार्टिंग में आता है ओपनिंग स्टॉक। व्हाट डू यू मीन बाय ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक से आपका मतलब क्या बेटा? स्टूडेंट्स हमारे अकाउंट्स कौन सी डेट से स्टार्ट होते हैं? 1 अप्रैल। और खत्म कब होते हैं? 1 अप्रैल पे आपके पास जितने गुड्स पड़े हैं उसको हम लोग कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। क्लियर हो बेटा? में ये आपका फर्स्ट डेट का जितना मटेरियल आपके पास पड़ा है वो आपका ओपनिंग स्टॉक है। उसके बाद आता है परचेज। परचेज मतलब जो भी गुड्स आपके पास आए। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, परचेज में से माइनस किया जाता है परचेज रिटर्न। सपोज करो मैंने पूरे ईयर में 20 लाख के गुड्स परचेज किए, उसमें से 1 लाख के गुड्स वापस किए, तो जो 20 लाख का परचेज है उसमें से 1 लाख का परचेज रिटर्न अपन माइनस करेंगे। इसी तरीके से इस परचेज में से माइनस होता है गुड्स गॉन आउट। अब गुड्स गॉन आउट कहां पे होता है? स्टूडेंट्स 5 जगह पे हमारे गुड्स सेल के अलावा हमारे वहां से 5 अलग अलग जगहों पे गुड्स जाते हैं। अब वो 5 कौन सी अलग अलग जगह हैं कि जहां पे हमारे गुड्स जाते हैं? नंबर 1, गुड्स बर्न्ड बाय फायर, कुछ को आग लग गई। नंबर 2, गुड्स लॉस इन थेफ्ट, मतलब गुड्स चोरी हो गए। तीसरा, गुड्स डोनेटेड, हमने गुड्स डोनेशन में दिया। चौथा, गुड्स फॉर पर्सनल यूज, हम गुड्स घर पे लेके गए। एंड नंबर 5वां, गुड्स एज सैंपल। तो ये 5 जगह पे जो हमारे गुड्स जाते हैं बेटा, तो उनको भी हम लोग हमेशा परचेज में से डिडक्ट कर देते हैं। जैसे परचेज हुआ सपोज 20 लाख का, 1 लाख का परचेज रिटर्न है और 1000 रुपए की गुड्स हम लोगों ने डोनेशन में दिए, तो वो 1000 भी माइनस हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा नेट परचेज, इसको हम लोग कहते हैं नेट परचेज। सब कुछ डिडक्ट करने के बाद, मतलब परचेज में से परचेज रिटर्न और जो हम लोगों ने गुड्स कहीं पे भेजे वो माइनस करने के बाद जो हमारे पास बचा वो हमारा नेट परचेज कहलाता है, जिसको हम लोग बाहर लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स परचेज से रिलेटेड कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो हम लोग जब गुड्स परचेज करते हैं तब हमको पे करने पड़ते हैं।
जैसे कि वेजेस, लेबर का खर्चा, फिर कैरेज, कैरेज मतलब भाड़ा, जैसे किसी में भी गुड्स आया, टेम्पो वगैरह में गुड्स आया, ट्रक में गुड्स आया, तो उसके लिए हम लोगों ने जो पैसा दिया वो हमारा कैरेज कहलाता है। उसके बाद रेलवे फ्राइट, रेलवे फ्राइट मतलब रेलवे से हम लोगों ने जो गुड्स मंगवाया वहां पे हम लोगों ने जो भी चार्जेस पे किया वो हमारा रेलवे फ्राइट कहलाता है। कस्टम ड्यूटी, हम लोगों ने बाहर से गुड्स इंपोर्ट किया, उसके लिए हम लोगों को जो भी चार्जेस पे करना पड़ेगा वो हमारी कस्टम ड्यूटी कहलाती है। डॉक चार्जेस, हमने गुड्स बाहर से मंगवाए तो वो किसी न किसी पोर्ट पे आएंगे और उस पोर्ट का जो हमको एक्सपेंस पे करना पड़ता है वो हमारा डॉक चार्जेस कहलाता है। ये सारे एक्सपेंसेस हमारे परचेज से रिलेटेड होते हैं। कैरेज इनवर्ड, डेम्यूरेज, डेम्यूरेज मतलब गुड्स सपोज आपके रेलवे स्टेशन पे आ गए लेकिन 2-3 दिन तक आप गुड्स लेने नहीं जा पाए, तो उस 2-3 दिनों का जो चार्ज आपको एक्स्ट्रा रेलवे वालों को पे करना पड़ेगा वो आपका डेम्यूरेज कहलाता है। तो वो भी हमारा परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस है, इसलिए उसको भी हम लोग यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे। सारे परचेज के रिलेटेड एक्सपेंसेस को यहाँ पे डेबिट में लिखा जाएगा। डेम्यूरेज के बाद तोलाई, महाजन लागू, ये सब हमारे परचेज के एक्सपेंसेस हैं जिनको हम लोग यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे। क्लियर बेटा में? अब हमने गुड्स बेचे, गुड्स बेचे मतलब हमारे पास से गुड्स गए तो उसको हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे बाय सेल्स। उसमें से अगर कोई सेल्स रिटर्न हुआ मतलब हमने गुड्स बेचे उसमें से कुछ गुड्स हमारे पास वापस आए जिसको हम लोग सेल्स रिटर्न बोलेंगे, वो सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचा वो हमारा नेट सेल्स कहलाता है और उस नेट सेल्स को हम लोग फिर बाहर लिखेंगे। क्लियर बेटा में? कोई कंफ्यूजन? हमने ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे डेबिट में लिखा, ये 1 अप्रैल का स्टॉक था। अगर 31 मार्च का स्टॉक है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे डेबिट तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे क्रेडिट है बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर बेटा में? कोई कंफ्यूजन? अब इसका टोटल किया जाएगा। टोटल किस तरीके से होगा बेटा? हम लोग क्रेडिट का टोटल करेंगे, डेबिट का टोटल करेंगे। अगर सपोज डेबिट में अमाउंट कम आता है तो उसको हम लोग लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग? ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर इन केस क्रेडिट में अमाउंट कम आता है तो उसको हम लोग लिखते हैं ग्रॉस लॉस। क्लियर बेटा में? एनी कंफ्यूजन? श्योर बेटा? खत्म कर दो चलो फटाफट से।
स्टूडेंट्स अब जो सेकंड अकाउंट बनता है बेटा, सेकंड अकाउंट बनता है स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना सब लोग। आपने जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया उसमें देखो ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे था, उसको यहां पे लेके आएंगे क्रेडिट, लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। उधर देखो ग्रॉस लॉस कहां पे था, तो यहां पे कहां पे लेके आएंगे टू ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट में सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे परचेज से रिलेटेड आते हैं, उसके अलावा हमारे बिजनेस के जो भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि हमने ऑफिस का रेंट पे किया, स्टाफ को सैलरी पे की, हमने स्टाफ को अलाउंस पे किया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस हुआ, हमने टैक्सेस पे की ऑफिस की, टेलीफोन एक्सपेंस हुआ, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हुआ, उसके बाद बिजनेस को ग्रो करने के लिए हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट किया, वो हमारा एक्सपेंस है, वो इधर आ जाएगा। असेट्स की वैल्यू कम हुई, वो हमारा डेप्रिसिएशन है, वो भी हमारा एक्सपेंस है, किधर आएगा। किसी भी तरीके का, हाँ, किसी भी तरीके का कोई भी लॉस हुआ वो भी यहाँ पे डेबिट में आएगा। हमने किसी को डिस्काउंट दिया वो भी हमारा एक्सपेंस है, यहाँ पे डेबिट में आएगा। तो हमारे बिजनेस के जो भी अदर एक्सपेंसेस है, हमारे ऑफिस के गुड्स को बेचने के लिए जो भी हम लोग एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस अपने यहाँ पे आएंगे। क्लियर हो बेटा? में हमने इंटरेस्ट पे किया वो भी यहाँ पे आएगा, हमने कमीशन पे किया वो भी यहाँ पे आएगा, कैरेज आउटवर्ड पे किया मतलब गुड्स बेचे, उन गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने का हमने कोई खर्चा पे किया, कैरेज आउटवर्ड, वो भी यहाँ पे आएगा। अगर इनकम है कोई भी, जैसे कि कमीशन मिला वो हमारी इनकम है, वो क्रेडिट में आएगा। इंटरेस्ट मिला वो हमारी इनकम है, वो क्रेडिट में आएगा। डिविडेंड मिला वो हमारी इनकम है, क्रेडिट में आएगा। डिस्काउंट मिला वो हमारी इनकम है, क्रेडिट में आएगा। रेंट मिला वो हमारी इनकम है, क्रेडिट में आएगा। क्लियर बेटा? में फिर इसके बाद इसका टोटल होगा, क्रेडिट का टोटल किया, डेबिट का टोटल किया। अगर डेबिट में डिफरेंस आ रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं नेट प्रॉफिट। ट्रेडिंग में क्या बोला बेटा हम लोगों ने, डिफरेंस को ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग उसको नेट प्रॉफिट। और अगर क्रेडिट में डिफरेंस आता है तो उसको हम लोग बोलेंगे नेट लॉस। कंसेप्ट क्लियर बेटा? कोई कंफ्यूजन? कंप्लीट करो यहाँ।
सबका कंप्लीट? ऑल डन? स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो दो अकाउंट बनते हैं बेटा, वो हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस किए थे। जो दोनों अकाउंट एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी जाते हैं, वन इज P&L appropriation and the other is partners capital। देखते हैं बेटा किसको कितना याद है उन दोनों अकाउंट का। ये दोनों अकाउंट एक दूसरे के साथ साथ में जाते हैं। मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज, और दूसरा कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी। ध्यान सबका इधर। स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस आया। अब उसको हम लोग लेके आएंगे यहाँ पे। आप देखो ऊपर नेट प्रॉफिट कौन सी साइड पे आया था? डेबिट पे आया था ना। उसको हम लोग लेके आएंगे यहाँ पे क्रेडिट पे बाय नेट प्रॉफिट, और नेट लॉस वहां पे किधर था बेटा? देखो, तो उसको डेबिट में लेके आएंगे टू नेट लॉस। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? बढ़ेंगे आगे। अब स्टूडेंट्स, ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा जाते हैं। देखते हैं किसको कितना याद है। अगर पार्टनर्स कैपिटल लेके आएंगे तो उसको कहां पे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल लेके आएंगे तो कहां पे रखेंगे? P&L के गलत। पार्टनर्स कैपिटल लेके आ रहे हैं, प्रथम कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पांच, अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग्स किया तो कहां लिखेंगे? कैपिटल के डेबिट में टू ड्राइंग्स। बेटा अभी प्रैक्टिस की है उस दिन बैठ के, फिर भी आप लोगों को याद नहीं है। राजवी, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो तो कहां लिखेंगे बेटा? कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसकी सेकेंड इफेक्ट कहां पे लिखेंगे? कसक। P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी टोटल करके बाहर। आनियन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फर्स्ट इफेक्ट कैपिटल के डेबिट में
to interest on drawings. आयुष सेकेंड है भाई, P&L appropriation के credit by interest on drawings A B दोनों का टोटल बाहर। मिष्टी पार्टनर को सैलरी दी, फर्स्ट इफेक्ट P&L के डेबिट में टू सैलरी, सपोज ए को सैलरी दिया, एंड सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा बेटा हमारा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय सैलरी। यहां तक क्लियर, कोई कंफ्यूजन बेटा? अब स्टूडेंट्स हमने इसका टोटल किया, अगर डेबिट साइड पे डिफरेंस आया तो उसको हम लोग बोलेंगे NDP, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट पे डिफरेंस आया तो उसको क्या बोलेंगे NDL, दैट स्टैंड्स नेट डिविजिबल लॉस। ठीक है बेटा, और उसको हम लोग किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे A एंड B में। सेम चीज यहाँ पे जो NDP आया उसको A और B में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर बेटा? में NDP यहाँ पे डेबिट है तो उसको कैपिटल के कहां लेके आएंगे अपन? क्रेडिट में, बाय NDP। NDL यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट में, तो NDL। ओके बेटा, अब कैपिटल का क्रेडिट का टोटल करेंगे दोनों का, A और B का। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा टू बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड यहाँ पे लिखेंगे। कंसेप्ट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? यस यस। सैलरी तो P&L अकाउंट में भी लिखेंगे, वो सैलरी एम्प्लॉइज की, ये सैलरी पार्टनर की बेटा। पार्टनर को जो सैलरी देंगे ना वो यहाँ पे आएगी, और अगर एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहा तो वो कहाँ पे जाएगा? P&L के डेबिट पे जाएगा। हाँ, ये दोनों, इस दोनों जगह पे। क्लियर हो बेटा? में किया होगा, कंप्लीट करो बेटा। सिर्फ सैलरी, इसका मतलब वो एम्प्लॉइज की, और अगर सैलरी किसी पार्टनर की होगी तो वो मेंशन किया होगा। ठीक है, कंप्लीट करो बेटा। हेलो।
अब स्टूडेंट हमारा जो लास्ट अकाउंट आता है बेटा वो आता है हमारा बैलेंस शीट। स्टूडेंट्स बैलेंस शीट को कभी अकाउंट नहीं बोला जाता, बैलेंस शीट को स्टेटमेंट बोला जाता है। क्यों? ये बैलेंस शीट हमेशा 31 मार्च को बनता है। बाकी सारे जो अकाउंट्स है ना बेटा वो ड्यूरिंग द ईयर बनते हैं, जबकि जो बैलेंस शीट होता है वो हमेशा ईयर के लास्ट डे पे बनता है। इसलिए बैलेंस शीट को हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में दो साइड होती है स्टूडेंट्स, एक होती है लायबिलिटीज और एक होती है असेट्स। स्टूडेंट्स असेट्स का मतलब होता है जो पैसा हमारे पास आने वाला है, और लायबिलिटीज का मतलब होता है जो पैसा हमको देना है। अगर हमको किसी को पैसा देना है, लौटाना है, वो लायबिलिटी, और अगर हमारे वहां पे किसी से पैसा आने वाला है तो वो हमारी असेट कहलाती है। लायबिलिटीज की शुरुआत सबसे पहले कैपिटल से होती है। ए और बी का जो आपने कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस सीएफ निकाला, मतलब जो आपने क्लोजिंग बैलेंस निकाला कैपिटल का, वो यहां पे आता है, फिर उसको बाहर शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद लोन, अगर आपने बैंक से या किसी पर्सन से लोन लिया, बैंक से लोन लिया या किसी पर्सन से लोन लिया, वो पैसा हमको वापस करना है। क्रेडिटर्स, जिनसे हम लोगों ने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया, उनको हमको पैसा वापस करना है। बिल्स पेएबल, बिल्स का पैसा हमको देना है। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी में क्यों बेटा? सपोज मैंने मेरे स्टाफ को 10 महीने की सैलरी दे दी, 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब भी देनी है, तो मुझे देना पड़ेगा, मेरे वहां से पैसा फ्यूचर में जाएगा। तो जब भी फ्यूचर में हमारे वहां से पैसा जाए वो हमारी लायबिलिटी, और जब हमारे पास फ्यूचर में पैसा आए तो वो अपनी असेट होती है। क्लियर हो बेटा में? तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मेरे को कनिष्का ने 10,000 रुपया एडवांस दिया कुछ काम करने के लिए, अगर मैं उसका काम नहीं कर पाया तो वो पैसा मुझे उसको वापस देना पड़ेगा। तो पैसा देना पड़ेगा, इसलिए वो मेरी क्या कहलाएगी? लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, हमने बैंक से एक्स्ट्रा पैसे लेके रखे, वो भी अपनी लायबिलिटी कहलाती है। क्लियर हो बेटा में? अब आती है असेट्स। असेट्स में सबसे पहला आता है लैंड एंड बिल्डिंग, जिनको बेचो तो फ्यूचर में पैसा आएगा। प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, व्हीकल्स, गुडविल, पेटेंट, ये सब हमारी असेट्स हैं। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, हमने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया, वो भी हमारी असेट है। डेटर्स, डेटर्स मतलब जिनको हम लोग गुड्स बेचते हैं तो उनसे हम लोग पैसा लेंगे, पैसा आएगा। बिल्स रिसीवेबल, उसका भी पैसा हमको मिलेगा। प्रीपेड एक्सपेंस, नाउ व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस? मैंने एडवांस में किसी को पैसा देके रखा है, सपोज मैंने मिताली को एडवांस में पैसा देके रखा है, अगर उन्होंने मेरा काम नहीं किया तो वो पैसा मैं उनसे वापस लूंगा, तो मेरे पास पैसा आएगा, वो मेरा प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है। आएगा मतलब वो असेट है हमारी। आउटस्टैंडिंग इनकम, मैंने हर्षिनी का काम कर दिया है लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे कमीशन दी नहीं है, मेरे पास कमीशन आने वाली है, फ्यूचर में मेरे पास पैसा आएगा, वो मेरी असेट है। जो फ्यूचर में पैसा आए वो हमारी असेट, और जो फ्यूचर में अपन को पैसा देना पड़े वो लायबिलिटी। और भी रिपीट करो जो मैंने बोला बेटा अभी। जो फ्यूचर में पैसा आएगा वो लायबिलिटी, और जो फ्यूचर में पैसा देना हो वो असेट। बराबर? उर्विश करेक्ट बोल रहा है बेटा? कहाँ ध्यान दो उर्विश।
कहाँ ध्यान अंदर वॉच देख रहे हैं, मीटिंग है ना मोदी के साथ, निर्मला सीतारमण आने वाले मिलने, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है 11 मार्क पर, आप टाइम देख रहे हो बेटा। प्रथम रिपीट करो जो मैंने बोला बेटा। जो फ्यूचर में पैसा हमको किसी को देना है वो हमारी लायबिलिटी, और जो हमारे पास फ्यूचर में पैसा कहीं से आने वाला है वो हमारी असेट। और विश रिपीट करो। जो फ्यूचर में पैसा आएगा वो असेट, और जो पैसा फ्यूचर में जाएगा वो लायबिलिटी। फिर से बोलो, वो असेट और जो जाएगा वो लायबिलिटी। ठीक है। आउटस्टैंडिंग इनकम, क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट डे पे हमारे पास स्टॉक पड़ा है, उसको बेचेंगे, उसका पैसा हमारे पास आएगा। तो जो भी पैसा हमारे पास फ्यूचर में आने वाला है वो सारी असेट्स, और जहां पे अपन को पैसा देना हो फ्यूचर में वो अपनी लायबिलिटी। लास्ट में स्टूडेंट्स ट्रेडिंग का डिफरेंस हम पीएनएल में लेके गए, पीएनएल का डिफरेंस पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लेके गए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का डिफरेंस हम कैपिटल में लेके गए, कैपिटल का डिफरेंस हम बैलेंस शीट में लेके आए। अब बैलेंस शीट के बाद तो कुछ बनेगा ही नहीं, इसीलिए इसका कभी डिफरेंस नहीं आएगा। हमेशा बैलेंस शीट हमारा दोनों तरफ टैली आना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर बेटा सबको? कोई कंफ्यूजन? अब फटाफट ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप लोग बना रहे हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाने के बाद एक बार पांचों फॉर्मेट देखो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरे को पूछो, मैं आ रहा हूं 5 मिनट में। फटाफट स्पीड रखना।
अब बेटा ये फॉर्मेट्स आपको परसों तक प्रिपेयर कर लेने हैं ताकि हम लोग इसके सम्स परसों से शुरू करेंगे।